अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पुदीने की चटनी। ये ना सिर्फ खाने का मज़ा दोबाला करती है, बल्कि अगर आपको गैस, तेज़ाबियत या कब्ज़ का मसला रहता है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चटनी बनाते हुए अक्सर कड़वी हो जाती है या पानी की तरह पतली रह जाती है। आज मैं चटनी बनाने की तमाम टिप्स शेयर करूँगी, तो चले इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पुदीना लिया है। ये एकदम फ्रेश और खिला खिला है। चटनी के लिए हमेशा तरोताज़ा पुदीना इस्तेमाल करें। अब ये सवाल कि चटनी कड़वी क्यों हो जाती है। चटनी बनाते हुए हम अक्सर ये गलती करते हैं कि पत्तों के साथ साथ इसके मोटे डंठल भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से चटनी कड़वी बनती है। सबसे पहले हम इनके पत्ते उतार कर अलग कर लेंगे। इनके ऊपर वाले हिस्से पर जो नरम टहनियाँ हैं वो हम ऐड कर देंगे और जो मोटे डंठल हैं उन्हें फेंक देंगे। पुदीने के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा ये निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। अगर आपको पेट में गैस, तेज़ाबियत या कब्ज़ का मसला रहता है और दवाइयाँ खा खा कर उकता गए हैं, तो एक बार इस तरीके से पुदीने की चटनी बनाकर ट्राई करें। ये मैदे की गैस और तेज़ाबियत में फौरी सुकून देता है। हमने पुदीने के तमाम पत्ते तोड़कर अलग कर लिए हैं और मोटे डंठल फेंक दिए हैं। अब हम इन्हें 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो हमने इन्हें धो लिया है। अब हम इन्हें नाइफ से कटिंग करेंगे। इन्हें रफली कटिंग कर लें। बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं और इनके सीड्स रिमूव करके कटिंग कर लिया है। टमाटरों के सीड्स लाजमी रिमूव करें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। अब जूसर का जग लेंगे और सबसे पहले इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर में फाइबर और पानी बहुत ज़्यादा होता है, जो आंतों को नरम करता है और कब्ज़ को दूर करने में सबसे ज़्यादा मददगार है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी टिप याद रखें। चटनी पीसते वक्त आपने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। चटनी इसीलिए पतली बनती है क्योंकि हम में से अक्सर लोग ब्लेंड करते वक्त इसमें पानी डाल देते हैं। हम पहले टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर के अपने जूस की वजह से ब्लेंडर बहुत आसानी से जल जाएगा और चटनी बिल्कुल गाढ़ी और परफेक्ट बनेगी। पानी पानी नहीं होगी। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। पुदीने में हल्की सी कड़वाहट और तेज़ खुशबू होती है। थोड़ी सी चीनी ऐड करने से इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का बनता है और ये बहुत ही खट्टी मीठी सी मज़ेदार बनती है। अब इसमें 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक ऐड करेंगे। पुदीना मैदे की तेज़ाबियत और गैस को ख़त्म करता है और नमक हाजमे में मदद देता है। ये हाजमे के एंजाइम्स को एक्टिव करता है। लेकिन चटनी में काले नमक की बजाय हमेशा वाइट या पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका टेस्ट चटनी में बेहतरीन लगता है। अब इसमें थोड़ी सी पिसी हुई रेड मिर्चें ऐड करेंगे। चीनी और रेड मिर्चें इसलिए डाली हैं ताकि चटनी खट्टी मीठी और चटपटी बने, क्योंकि हाजमे की चटनियों का जायका अच्छा नहीं होता। लेकिन ये चटनी बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। सबसे पहले हम टमाटरों को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। टमाटरों को हमने ब्लेंड कर लिया है और इनसे किस कदर जूस रिलीज़ हुआ है। टमाटरों के इसी जूस में अब हम कटिंग किया हुआ पुदीना ऐड करेंगे। इस तरह बग़ैर पानी डाले बहुत ही गाढ़ी और मुलायम चटनी तैयार होगी। अगर आपको ये रेसिपी और मेरी बताई हुई तमाम टिप्स पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। पुदीना ऐड करने के बाद इस पर ढक्कन लगाएंगे और ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त और बेहतरीन पुदीने की चटनी तैयार है। ये बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनी है। इसे आप रोटी, चावल या कबाब के साथ खाएं। इसके आपने 1.5 से 2 चम्मच खाने हैं, क्योंकि ये हाजमे को तेज़ और दुरुस्त करने वाली चटनी है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।